खदेड़ देगा मनीष कश्यप को। मुखिया को सुधारने की बात कीजिए, खदेड़ देगा वहां पे। और आप बिहार बदलने की बात करते हैं। अपना घर सुनिए, अपना घर, अपना पंचायत, अपना जिला नहीं ठीक कर पा रहे और आप बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, बिहार में बीजेपी का बहुत सारा एजेंट घूम रहा है, उसमें इजाफा हुआ है एक और एजेंट के रूप में। वो भाई 80 दिन तो क्या 1080 दिन हो जाएंगे, 1800 दिन हो जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है भाई मनीष कश्यप। वो अपने अपने वीडियो लेने के लिए भीड़ था कि मेरा यूट्यूब का मनीष कश्यप पे वो वीडियो वायरल होते थे जो एमसीबीसी सरकारी कर्मचारियों को गाली बकते दिखते थे। नमस्कार, मैं सिर्फ देखिए बीते कुछ दिन पहले मनीष कश्यप, जो आप यूट्यूबर कहिए या पत्रकार कहिए, उनकी रिहाई हो गई है। उन्हें बेल मिल गई है हाईकोर्ट से और वो रिहा हो चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा बिहार सेना के अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी। राजकुमार जी, आप इस प्रकार से बात हो रही है कि 180 दिन में मनीष कश्यप, उम्मीद है सरकार गिरा दे या फिर सरकार में कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मनीष कश्यप है कौन। वही मनीष कश्यप जो इंजीनियरिंग के बाद चुनाव लड़ा, जिसकी जमानत जब्त हो गई और यूट्यूबर्स मनीष कश्यप पे वो वीडियो वायरल होते थे जो एमसीबीसी सरकारी कर्मचारियों को गाली बकते दिखते थे। उसका भी आपका एक आदर सम्मान होना चाहिए, उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत। और जेल से आप बाहर निकलते हैं, 9 महीने बाद आप बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। साहब, आपकी हैसियत क्या है? आप होते कौन है? सुनिए सरकार, सुनिए क्या लोगों का प्रसंग मिल रहा है साहब। एक मामूली सा यूट्यूबर्स पत्रकार, आप नायक फिल्म भी देखे होंगे तो उसमें अनिल कपूर का कितना संवैधानिक तौर से एक पत्रकार को पूछने का तरीका, और वो एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो आप में वो काबिलियत है क्या? सिर्फ राजा का बेटा को सिंहासन से उतारना है तो ये नारा तो पहले भी चला था कि महारानी को कुर्सी से उतारना है। तो क्या बदलाव हो गई क्या साहब? राजा का बेटा के बराबर में स्टेचर लाना होगा, अपनी औहदा लानी हो गई। और वहां जो भीड़ देख रहे थे ना बाहर, जेल के बाहर, वो अपने अपने वीडियो लेने के लिए भीड़ था कि मेरा यूट्यूब का व्यूअर्स बढ़ जाए। तो फिर व्यूअर बढ़ रहे हैं तो लोग देखना पसंद कर रहे हैं, तब ना व्यूअर बढ़ रहा है। तो वो लाखों की संख्या में भीड़ थोड़ी ना थी। नहीं, लेकिन आप लोग भीड़ दिखा रहे हैं, इतना भीड़ जैसे लगता है कि नरेंद्र मोदी का काफिला हो। नहीं, राजकुमार जी एक बात बताइएगा, एक छोटे से यूट्यूबर की रिहाई में इतने लोग जाना कहीं ना कहीं आगे का कुछ मैसेज तो नहीं देता है? आपको सुन लीजिए, एक चीज बता देता हूं मैं साफ साफ। बिहार की धरती गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। बड़े बड़े आंदोलन हुए, जेपी, लोहिया, कर्पूरी जैसे लोग एक साथ आके आंदोलन किया, समझे? और वो कोई आंदोलन से निकले हुए हैं? इंजीनियर राजकुमार पासवान तो आम आदमी पार्टी के आंदोलन से निकले हुए। जरूरी है इतिहास, मतलब हमेशा पहले आंदोलन से ही शुरू हो। अरे साहब, तो मनीष कश्यप जो कह रहे हैं कि 180 दिन में हम सरकार को गिरा देंगे, तो 180 दिन में ये गिराएंगे। नाथूराम गोडसे के मानने वाले हैं, नाथूराम के वंशज कहलाते अपने आप को, कि मेरा आदर्श गांधी नहीं, मेरा आदर्श नाथूराम गोडसे है। वो नाथूराम गोडसे, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नागपुरी संघी दलित लोग, हाफ निकरधारी, जो अंग्रेजों का दलाली किया, मुखबिरी किया। और आज आप बाहर जेल से निकलते हैं तो दशरथ मांझी के चरण वंदना में जाते हैं आप। तो बहुजन बेवकूफ नहीं है, अम्बेडकरवादी बेवकूफ नहीं है। हम बिहार के लोग, हम बिहार के बहुजन लोग चट्टानी ताकत के तरह हम लोग खड़े हैं। मनीष कश्यप जैसे कितने लोग आए चले गए, ये बिहार है, उड़ती चिड़िया को पंख में हल्दी लगा करके घर में बिठा देता है। अच्छा, आपका मनीष कश्यप जैसे कितने लोग आए और गए, एक आध लोगों का नाम गिनवाइए जो मनीष कश्यप जैसा काम किया होगा। क्योंकि कहा जाता है मनीष कश्यप चुनाव लड़े, उसके बाद जब से माइक पकड़े तब से लोगों की जो जमीनी बात थी वो ना कि कोई और मीडिया की तरह से, कोई उन्हें यूट्यूबर कहता है, कोई मतलब पत्रकार कहता है, लेकिन कुछ भी रहे, जिस प्रकार से लोगों की बातें पब्लिक को दिखा रहे थे और जितना सहयोग हो रहा था उतना करे, तो उतना तो आम नेता भी नहीं। कौन सा सहयोग किया साहब?
आपको नहीं मालूम है वो वाली चीज कि एक बच्चे के इसमें कितना पैसा कमाया लोगों ने? पैसा यूट्यूब के जरिए आता है। अरे साहब, एक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा के लोग कितना पैसा कमाया मालूम है ना? 420 काम लोग करते हैं ना। हाँ, तो वैसा वैसा चाहते हैं आप? आपको बता दूं कि ये बिहार की धरती है ना, बदलाव जरूर चाहती है, लेकिन अब सोनू सूद के साथ में खड़े होते हैं। सोनू सूद ने कभी इतने लोगों को मदद की है? कभी उनमें घमंड अकड़ देखा है? तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव क्या होता है सुन लीजिए, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं चल पाएंगे। मनीष कश्यप जैसे आप लोग कह रहे हैं बिहार बदलाव की जरूरत है, बदलाव हो सकता है। बदलाव यहाँ से क्यों नहीं हो सकता? कारण क्या है कि बदलाव मनीष कश्यप के से शुरू क्यों नहीं हो सकता? सुनिए, 180 दिन तो क्या, 180 दिन तो क्या, 1080 दिन हो जाएंगे, 1800 दिन हो जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है भाई मनीष कश्यप। नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, समझ गए? पहले सीखना है तो हमसे सीख लो भाई मनीष कश्यप। मतलब आप अपनी पार्टी पहले में वो आएंगे तब अपनी पार्टी में लीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को जरूर एकदम बिल्कुल नहीं लेंगे जो हिटलर सा हो, इरोगेंट्स हो, और जो हट में कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बिहार की खूबसूरती ये नहीं है। आपको बता दूं कि पहले सिस्टम में आइए, पार्टी के द्वारा चुनावी रणभूमि में आइए, और उस रणभूमि से सदन में पहुंच करके और आप बदलने की बात कीजिए तो अच्छा लगेगा। आप कोई भी आईडी यूट्यूब का कैमरा माइक लेके चलेगा, हम बिहार को बदल देंगे, हम परिवारवाद को खत्म कर देंगे। अरे भैया, सबसे पहले तो अपना पंचायत को। तो वो तो एक बात और कह रहे हैं कि सिर्फ हम अकेले बिहार को नहीं बदल सकते। अरे साहब सुन लीजिए, हमारे साथ इस पंचायत बेगूसराय का ना है। जी जी, मनीष कश्यप बेगूसराय के कहाँ के हैं? बेतिया के हैं ना। बेतिया में जितनी ब्राह्मणवादी मनुवादी है और जितना वहां पे छुआछूत है, उस चीज को अनटचेबिलिटी को खत्म कर पाए मनीष कश्यप? वह नहीं अनटचेबिलिटी खत्म है। कब? एकदम नहीं है। तो फिर आप केस करवा सकते हैं अनुच्छेद 17 के तहत। चरम सीमा पे है, वहां जाकर के अपने मुखिया को बोले ना, वो वहां पे खदेड़ देगा मनीष कश्यप को। मुखिया को सुधारने की बात कीजिए, खदेड़ देगा वहां पे। और आप बिहार बदलने की बात करते हैं। अपना घर सुनिए, अपना घर, अपना पंचायत, अपना जिला नहीं ठीक कर पा रहे हैं, और आप बिहार के 13 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, बिहार में बीजेपी का बहुत सारा एजेंट घूम रहा है, उसमें इजाफा हुआ है एक और एजेंट के रूप में, वो भाई मनीष कश्यप। मतलब मनीष कश्यप को बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है? एगो हनुमान है, तो एगो भालू है, तो एगो बानर है, तो एगो चूहा है, तो एगो गिलहरी है, सब लोग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हो सके तो लंका कोई ऐसी ध्वस्त हो जाए। कौन सा लंका? जिस लंका के जो मनीष कश्यप चर्चा करते हैं। अरे भाई, पहले आपको बता दें, ये लंका ऐसे नहीं ध्वस्त होने वाला है, समझ गए? उधर प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, वो भी स्वर्णों का बेटा है, ब्राह्मण का बेटा है। और आप भी, आप सन ऑफ बिहार कहते हैं, वो सन ऑफ बिहार जानते हैं क्यों अंग्रेजी में लिखने लगे हैं? उनसे पहले मेरा यूट्यूबर आईडी पे लिखा हुआ था बिहारी पुत्र इंजीनियर राजकुमार पासवान। वो बिहारी पुत्र लिखना चाहते थे मनीष कश्यप, जो कि नहीं स्पेस मिल पाया। इंजीनियर राजकुमार पासवान लिखा हुआ था, पहले बनाया हुआ था। का देख के कॉपी मतलब दिमाग में आया। मैं कॉपी करने वाला आदमी है, नकलची लोग हैं ये लोग। तो कहां से मनीष कश्यप? ऐसे नहीं। सुनिए, भगवान परशुराम का जो वंशज लोग रहा है, उनमें संस्कार कूट कूट के भरा रहा है, और वैसे लोग मनीष कश्यप जैसे लोग नहीं हुए आज तक। ऐसे लोगों से बिहार नहीं बदलेगा। कौन है, मतलब आपके हिसाब से कौन वैसे वंशज होंगे जो बिहार में? यार भाई, ललन सिंह जी सरकार नहीं चला रहे हैं, नीरज सिंह जी सरकार नहीं चला रहे हैं। हाँ, इधर कांग्रेस में क्या नाम है भैया, जो सरकार में वही वंशज है, जो सरकार से बाहर है वंशज से बाहर। आप ये बताइए, बीजेपी में गिरिराज सिंह नहीं, वो भी खूब माला घुमा घुमा के बोलते हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं एक जाति खास वर्ग को ये कहते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो, और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सस्ता का बी टीम है। मनीष कश्यप का बी टीम है क्या? आप का है बोलना बी टीम हो जाएगा? हा? बोलना बी टीम? अरे भाई, अगर हम किसी की तरफ से बोले, तरफ से क्या होता है जो सही है। आप सवाल कीजिए,
आप मनीष कश्यप का बात को मत रखिए, सवाल कीजिए आप। सवाल ही यही है हाँ। कि जो वंशज में रहेंगे वही, मतलब जो सरकार में रहेंगे वही परशुराम के वंशज होंगे, जो सरकार से बाहर रहेंगे वो परशुराम के अरे वंशज साहब, नहीं। परशुराम भगवान परशुराम ने कितना बड़ा त्याग किया मालूम है आपको? मालूम है कि नहीं उनका इतिहास को? पूरा मालूम है। इतिहास को पढ़िए, शायद मनीष कश्यप को नहीं पता हो। परशुराम को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है।